अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैर से होंगे। आज का लेक्चर रेशियो इन प्रोपोर्शन के हवाले से। आप सबको वेलकम है टू द आई यू अकेडमी। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं रेशियो इन प्रोपोर्शंस। रेशियो इन प्रोपोर्शन में यहाँ पे सबसे पहले रेशियो को पढ़ते हैं। रेशियो को दो डांट से जाहिर करते हैं और ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स ऑफ अ सेम यूनिट। टू थिंग्स ऑफ अ सेम यूनिट कैसे? लेंथ और लेंथ का हमेशा रेशियो लिया जाता है ताकि इन दोनों का यूनिट काट सके और रेशियो यूनिटलेस बने। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, नो यूनिट। और हाइट और हाइट की रेशियो होती है विड्थ, विड्थ की। और इसी तरह एस एस की स्पीड की बात कर रहा हूँ। इसी तरह डिस्टेंस, रेशियो डिस्टेंस होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं दैट ए रेशियो बी में जो इसकी लेफ्ट साइड पे ए होता है ना, ये इन्हें कंसिक्वेंट कहते हैं। और इसकी राइट साइड पे जैसे कि मैंने बी लिखा है, इसे एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये एमसीक्यूज है। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता। ये टू थिंग्स, ये कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स। और ये सेम यूनिट, इनकी यूनिट सेम होता है ऑफ अ सेम यूनिट, कंपैरिजन ऑफ अ सेम यूनिट। और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होता। और ए को कंसिक्वेंट और बी को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आइए प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। और इन लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले इन स्टार को ज़रूर पढ़ लिया और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसको भी ज़रूर देख लिया करें फॉर मेकिंग योर पर्सनालिटी। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। मिनट, यहाँ पे रेशियो पर 3:2 इस, इसका जवाब क्या है? यहाँ पे अब दो के पाड़े से आप चला दें, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका जवाब भी 3:2 है। 3 3 9, 3 दूनी 6, इसका जवाब भी यही है। 4 3 12, 4 दूनी 8, इसका जवाब भी है। तो इससे पता चला कि रेशियो ऊपर 3:2 इज, और ये इसका आंसर हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। That A ratio B ratio C is equal to 4:3:7. So A divided by B ratio, B divided by C ratio, C divided by A ratio is, इसका जवाब क्या होगा? A divided by B ratio, B divided by C ratio, C divided by A ratio। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 3 डिवाइडेड बाई 7 रेशियो 7 डिवाइडेड बाई कितना? 4। तो सबसे पहले इनकी एलसीएम लेते हैं 3 7 और 4 की। 3 7 और 4 की, 3 7 और 4 की जोफिकल एलसीएम क्या होता है? 3 7, 7 को नीचे लाए और 4 2, और ये हुआ। और अब बारी है 7 की। 7 7 को 7। अब इसका एलसीएम क्या बना? क्या है एलसीएम? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 6 दूनी 12, 12 7 7 दूनी 14, 4 1 असल 7 गुम 7, और ये रहा 84। अब यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 84। अब यहाँ 84 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 84 रेशो 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 84। 3 3 गुम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब ऑलमोस्ट 112 आता है। अब ज़रा कैलकुलेटर से कर लें या ज़रा साइड पे कर लें। और 7 यहाँ पे है। अब 7 की बारी। 7 7 एकम 7 और एक बचा 7 दूनी 14, 12 तिया 36 रेशो 12 तिया 36, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और ये हुआ ये किस 7 है 147, 147 है इसका। तो इसका जवाब यही है, ये इसका जवाब है। 112 रेशो 36, 36 रेशो 147 इसका रेशो है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A रेशो B इज इक्वल टू 6:7, B रेशो 8:9 है, देन A B C का रेशो क्या हो? ये बहुत सिंपल है। A रेशो B रेशो C, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं।
ये 6 और 8, यहाँ पे बी की वैल्यू 8 है और 7 सी की वैल्यू यहाँ पे 9। ओके, अब इनकी दो तरीकों से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीके पहले इनको करते हैं, देखो यहाँ पे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और 8 को फिर 7 से और 7 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसका जवाब आएगा। देखो अभी इसका जवाब क्या है, 6 8 6 8 48 रेशो 7 8 56 56 और 7 9 63, ये इसका जवाब हुआ। अब दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे तरीके से इसका जवाब क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, A रेशो B रेशो C। देखो अभी 6 और 7 है ना, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू यहाँ पे A और 7 है, अच्छा सही। अब यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ पे कितने दिया हुआ है, यहाँ पे देखो B की वैल्यू क्या है 8 और 9, बस इतना करना है ना। यहाँ पे 7 है, इसके राइट साइड पे 7 लिख ले, और यहाँ पे 8 है ना, इसके 8 इसके राइट साइड पे इसके लेफ्ट साइड पे भी 8 लिख ले, इसके बराबर A के बराबर। अब यहाँ पे आप ज़रा इसका जवाब निकालें, 6 8 48, 7 8 56 और 7 9 63, ये इसका। इन दोनों तरीकों से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं, ये इसका जवाब रहा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार आए हैं। तो आइए 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स रेशो 1 आवर, अब इसका जवाब क्या होगा, देखो मैं बता, 27 मिनट्स, इन सबको देखो, रेशो की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि सेम यूनिट होना चाहिए और कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स होते हैं, और टू थिंग्स ऊपर सेम यूनिट। तो आइए 27, यहाँ पे 27 मिनट को सेकेंड में तब्दील करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ पे कॉमा प्लस किया जाता है, देखो यहाँ पे 30 को प्लस किया गया। रेशियो 1 आवर में, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, देखो अगर पता नहीं है ना तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सही है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 6 36, यहाँ पे 6 36 और 2 0 को 3600 सेकेंड्स, सही है। अब 27 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप कर लेना तो इसका जवाब आता है 1620 आता है, प्लस 30 कर ले, और 30 को 8 करने के साथ यहाँ पे हुआ 0 0 5 6 और 1, रेशो 36। अब इसको काट लें, मैं ज़रा 5 ही पाड़े से, 3 5 15, यहाँ पे एक यहाँ हासिल हुआ, 3 5 15, A0 इसके साथ कट गई, 5 7 35, 5 7 35, 21 को दिया, 5 2 10। और अगर इन दोनों वैल्यूओं को करना है तो एक ही पाड़े से, सेम पाड़े से करना होगा, तब जाके आपको सही आंसर मिले। अगर डिफरेंट टेबल से आपने इन दोनों को काट लिया तो जवाब इसका गलत आएगा। अभी 33 बार देखिए, 33 की वैल्यू है यहाँ पे 72 है, तो 33 3 3 और 3 2 6, एक यहाँ पे रहा, तो इसका जवाब है 42। तो 27 मिनट्स, इसका जवाब क्या रहा, 11 रेशो 24 इसका जवाब। तो अब आते हैं कि एक और सवाल पे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम ओवर टू नंबर इज 40, सम ओवर टू नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, सम ओवर टू नंबर इज 40, सम ओवर टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, sum of the same two number difference is 4, so what is the ratio of numbers। अब मालूम क्या करना है, रेशियो फाइंड क्या करना है, रेशियो को फाइंड करना है, बस यही जवाब। तो आइए अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, इनकी साइन तब्दील होंगे ना, माइनस प्लस माइनस में चला जाएगा और माइनस प्लस में, और ये पे यहाँ पे 4 प्लस है तो ये माइनस हुआ, तो इसका जवाब क्या है, 2y और x के साथ कट गए, और यहाँ पे हुआ 36, 40 से 4 गए तो 36 बचे। तो यहाँ पे y की जवाब जो है ना, यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे डिवाइड कर लेना और यहाँ पे भी 2 को डिवाइड कर ले तो 2 से कट गया और यहाँ पे 18 बचा, तो यहाँ y की वैल्यू 18, y इज इक्वल टू 18, यहाँ लिख लिया। अब आते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए
यहाँ पे इस इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x हमें तो पता नहीं है ना, x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ कितने 18 है, 18 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 18 ये इक्वल की साइड पे प्लस है, वहाँ जा करके माइनस है, वहाँ जा करके प्लस होगा, तो 4 प्लस 18, इसका जवाब x की वैल्यू 22 है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 22, ये तो हमें पता हुआ कि y इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 22। तो अभी वो x रेशो y की जवाब क्या हुआ, x रेशो y। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ना, डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स। अब इन दोनों की नंबर की रेशियो क्या रहा, 18, x की वैल्यू क्या है 22 है ना, 22 रेशियो 18। अब अगर इनको दो की पहाड़ों से दो की टेबल से काट लें तो इसका जवाब आता है 2 एकम 2, 2 एकम 2 रेशियो और दोनों में 18, ये इसका आंसर। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं ताकि इसकी जवाब आसानी से हमें मिल सके। एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, डिफरेंस सम ऑफ टू नंबर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं 40 है ना और 4 है। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे रहा 40 प्लस 4 रेशो 40 माइनस 4, 40 प्लस ये रहा 44 रेशो 36। आप ज़रा इसको काट लें, किस पार्ट से, 4 की टेबल से काट लें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 रेशो 36 है ना, 4 नम 36। ये बहुत ही आसानी से इसका आंसर। तो ये रहा इसकी शॉर्ट टेस्ट, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सॉल्व कर लें। अब आते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन को 4 डार्ट से साइड करते हैं और ये कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज होता है, और इनकी दो टाइप्स, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ना, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी। यहाँ पे हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल। हमेशा इन दोनों को ए और सी को मल्टीप्लाई किया जाता है, रेशियो लास्ट रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सट्रीम को, और इक्वल के उस तरफ मीन यानी दोनों साइड जो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन को मल्टीप्लाई। तो अब आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ, और ये बहुत सिंपल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या आप देख सकते हैं, एप्पल रेशो रेस या कॉस्ट कुछ। अच्छा, एप्पल कितने हैं, यहाँ पे 3 एप्पल है, 3 एप्पल कॉस्ट इज रेस 10, जितना 10 हुआ तो 6 एप्पल कॉस्ट कितने हुआ, 6 की कितनी, इस एक्स को आइडेंटिफाई, 6 और 3 की रेशियो और x और 10 की रेशियो निकालने के लिए इनको एक साइड, एक डायरेक्ट है ना, दोनों साइन की जो तीर की निशान है एक साइड पे होना चाहिए, तब जाकर के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। तो आइए अब इनकी रेशियो निकालते, 3 रेशियो 6, 3 रेशियो 6, ओके, 10 रेशियो x। जैसे ऊपर मैंने बता दिया ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इस तरफ इक्वल के इस तरफ, तो ये जा करके उस तरफ ये जा करके डिवाइड होगा, ओके, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हुआ, इसका आंसर कितना हुआ 20। इसको एक और तरीके से जो बहुत ईजी मेथड है, जो मैं इससे ज़्यादा इसको प्रेफर करता हूँ, वो ये से, अगर 3 एप्पल 10 रुपये के इज इक्वल टू 10 के, तो 6 एप्पल की राइस कितने, तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, 3 या इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ रहा है, वो आ जा करके डिवाइड होगा, तो इसकी जवाब क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, x इज इक्वल टू, ये बेस्ट वे, यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। अब आते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 पीपल, यहाँ पे पीपल
रेशो पीपल रेशो डेज है। 16 पीपल, अगर 16 बंदे 120 दिन में 120 दिन में किसी घर को बनाता है, किसी घर को बिल्ड करता है, तो 8 बंदे कितने डेज में इसे मुकम्मल कर लेता है। यहाँ पे 16 बंदे हैं ना पीपल, तो यहाँ पे 120 दिन चाहिए। अगर 8 बंदे हो गए तो यहाँ पे इसके लिए डेज इससे ज़्यादा चाहिए। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। ये इनडायरेक्ट है ना, आप ज़रा इसको इस तरह कर लें, तीर के निशान एक दूसरे के अपोजिट हो। तो अब 16 रेशो 8 प्रोपोर्शन की साइन 120 x रेशो 120। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है 16 इंटू 120 और इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स। यहाँ पे 16 इंटू 120, या 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर के डिवाइड होगा, 8 का 16, तो इसका आंसर हुआ 12 24। इसका आंसर हुआ क्या, x इज इक्वल टू 24, 240 दिन में। अगर यहाँ पे अगर 16 बंदे 120 दिन में किसी हाउस को बिल्ड करता है तो 8 बंदे 240 दिनों में इसे मुकम्मल कर लेगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन रहा। अब ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।